बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुज़्ज़फ़र और आप देख रहे हैं उर्दू विद रशीदुज़्ज़फ़र। मैंने नहम जमात का सिलेबस स्टार्ट किया है उर्दू का। उसमें मेरा पहला लेक्चर आ चुका है, हिजरत नबवी, सबक नंबर 1 है आप लोगों का स्टूडेंट्स। और फर्स्ट लेक्चर मैंने उसको अपलोड कर दिया है। अगर आप ये वाला लेक्चर पहले देख रहे हैं तो पहले उस लेक्चर को देख लें, क्योंकि उसी की अगली कड़ी ये वाला लेक्चर है। और मैंने मुख्तसर मगर आसान और जामे अंदाज में मैंने आपको कोशिश की करनी है कि आप लोग उस सबक के मुतल्लिक उसके सारे थीम को जो है वो समझ लें। हिजरत नबवी का सारा तारुफ जो है मुसन्निफ़ के तारुफ के हवाले से सबक के अहम निकात में बता चुका हूँ। मैं आज आपको नहम जमात उर्दू सिलेबस सीरीज़ में सबक नंबर 1 हिजरत नबवी में बताऊँगा। इसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना शिबली नोमानी और इसकी जो सिन्फ है वो सीरत निगारी है। और इसका जो माखज़ है यानी जहाँ से ये सबक लिया गया है स्टूडेंट्स, वो है सीरतुन नबी। तो आइए बात करते हैं कि इसके अहम नसर पारों पे। स्टूडेंट्स देखें, सबक में से कौन कौन से सवाल आते होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, सुन ले। एक सबक का खुलासा होता है, वो हमने कल कर लिया। अहम निकात को हमने देख लिया, हमने रीडिंग अंदाज में उसको नोट कर लिया। हमने सबक के अहम निकात को लेना है और उसको तरतीब में लिख देना है। वो सबक का खुलासा बन जाता है। आपको पता है कि जो कि 2 सफ़हात में लिखना होता है और उसमें कोशिश करनी होती है कि 1/3 हो वो पूरे सबक का। हम अब उसके बाद MCQs की ज़रूरत पड़ती है। MCQs जो हैं वो उसी सबक में से जब हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोगों के पास अगर किताबें हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि अहम जो उसके MCQs हैं, जो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, वो कौन कौन से हैं और उसको हमने किस तरीके से करना है, वो आपकी तैयारी हो जाएगी उसमें। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो सबसे अहम एक सवाल होता है 5 नंबर का, जो 2 आते हैं नसर पारे, जिनको दोनों की आपने तशरीह करनी होती है। और उसके हवाले से मैंने 4 नसर पारे इसके इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैंने लिखे हैं कि उस वक्त ये देखें ना, अहम नसर पारे जो हैं, ये जो हमारी जो बुक है उसका सबसे पहला पैराग्राफ है, ठीक है। सफ़ा नंबर इस बुक का है 2। उस वक्त जबकि, अब मैंने उसके पहले वर्डिंग लिखी है, पहले अल्फाज लिखे हैं और आखिरी अल्फाज लिखे हैं, ठीक है। उस वक्त जबकि हुक्म खुदा का मुंतज़र था, ये पहला पैराग्राफ है। इसके बाद स्टूडेंट्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश को इस दर्जा अदावत थी, और फिर मैंने लास्ट में लिखा है कत्लगाह फर्श गुल था, ठीक है। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, नसर पारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अहम नसर पारा है, मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कह रहा हूं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नसर पारा इंपॉर्टेंट होता है, मैं उसी हवाले से बात कर रहा हूं। और कुफार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, और फिर मैंने लिखा बोसा गाहे खलाइक है, यहां तक ये पैराग्राफ नसर पारा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद स्टूडेंट्स तशरीफ आवरी की खबर, यह आखिरी पैराग्राफ है, आखिरी नसर पारा है, आप लोगों को अंदाजा होगा, तकबीर की आवाज से गूंज उठा। तो स्टूडेंट्स इस मुख्तसर से वक्त में मैंने ये भी कोशिश की है कि इनके अंदर, आपको पता है कि जब एक नसर पारा दिया जाता है उसके ऊपर खत कशीदा, खत लाइन को कहते हैं, कशीदा खींचने को कहते हैं। एक लाइन खींची गई होती है एक लफ्ज़ के ऊपर और उसका मानी आपने बताना होता है, सिर्फ उसका मानी आपने बताना होता है, और किसी लफ्ज़ का मानी जो है वो आप लोगों ने नहीं बताना होता। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। और किसी लफ्ज़ का मानी नहीं आपने बताना, जो बोर्ड आपसे पूछेगा आपने उसका जवाब दे देना। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद असलम है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अम्मार जफ़र है, ठीक है। आपने इसी तरह उसको बता देना है। आपने इस तरह नहीं बताना कि उसके बाद मजीद भी आप बताने शुरू कर दें कि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ या यहाँ रहता हूँ, ठीक है। तो तशरीफ आवरी की खबर मदीने पहुंच चुकी थी, फिर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा। ये 4 नसर पारे आपने तैयार करने हैं, अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अब इसके अंदर जो 4-4, 5-5 जो 4 खत कशीदा अल्फाज के मानी आएंगे, मैंने ज़्यादा लिख दिए हैं, किसी पे भी वो निशान लगा सकता है। ये देखें मैंने साथ ही इसके लिख दिए हैं अल्फाज मानी, और ये अल्फाज मानी है। लेकिन इस लेक्चर के लास्ट में आपको तमाम सबक के अल्फाज मानी एक नोट्स की सूरत में, एक नोट की सूरत में मिल जाएंगे। आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्टूडेंट्स अल्फाज मानी देखें, दावत हक, ये इसका है, दावत हक सच्चाई की तरफ बुलाना। दारुल अमान यानी अमन का घर यानी मदीना। सितमगार जालिम, जुल्म करने वाले। वजूद अक़दस पाकीज़ा हस्ती, पाकीज़ा जिस्म यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने लुग़वी मानी भी लिखना है, आपने इस्तिलाही मानी भी उसका लिखना है। हाफिज़ आलम, दुनिया का मुहाफ़िज़ यानी कि अल्लाह। तो स्टूडेंट्स देखें, ये इस पैराग्राफ के ये मैंने अल्फाज मानी आपके लिए लिख लिए और आप लोग इसे नोट कर लें। इसके बाद अगले का आ गया, दूसरे का हदफ, ये भी इसी में है, मतलब
इस पैराग्राफ में हदफ, निशाना, अदावत, दुश्मनी, बिस्तर ख्वाब, बिछोना या पलंग, फातह खैबर, खैबर का किला फतह करने वाले यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यहाँ जगह नहीं थी लिहाजा वैसे नोट कर लें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दयानत, ईमानदारी, ठीक है, और कत्लगाह, कत्ल करने की जगह, और मुहासरा, घेराव, पोशीदा, छुपा हुआ, और इसी तरह बोसागाह खलाइक यानी मखलूक के चूमने की जगह, यानी मखलूक के बोसा लेने की जगह, मखलूक के लिए एहतराम की जगह, मुकद्दस जगह। स्टूडेंट्स इसी तरह अगले जो पैराग्राफ आ रहे हैं उनमें करारदाद, मुआहिदा, हमतन, चश्मे इंतजार, तमाम जिस्म एक इंतजार वाली आंख जब बन जाता है तो उसको कहते हैं हमतन, तमाम का तमाम जिस्म, चश्मे इंतजार, आंख बन गया। कराइन कहते हैं अंदाजे को, और तड़का कहते हैं सुबह सवेरे, और तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर की सदा, हसरत कहते हैं नाकाम आरजू, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने उनके वाज़े तौर पे जो उसके अल्फाज मानी हैं वो रख दिए हैं। स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं। देखिए मशकी सवालात भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 10 नंबर का सवाल आता है, अब इसमें मैंने देखे 5 नंबर का ये, और इसी लेक्चर में आपके 5 और 10 15 नंबर का सवाल जो है वो कवर हो रहा है। आप देखिए कि मशकी सवालात के जवाब, और मैंने स्टूडेंट्स इसको लिखा भी इस अंदाज में है कि जो आपने पेपर में अटेम्प्टेशन करनी है, पेपर में जो आपने अटेम्प्ट करना है उसको इस अंदाज में करना है। ये मैं बात बड़े वसूख से कह रहा हूं, आपके पास टाइम नहीं होना। अक्सर बच्चे पूरा सवाल लिखने बैठ जाते हैं। सवाल नंबर 1, हिजरत नबवी से क्या मुराद है, तो उनका जो पेपर का टाइम होता है वो सारे का सारा वो सवाल में ही गुजर जाता है। असल टीचर को चाहिए होता है जवाब। बोर्ड आपको सवाल देता है, आपने उस सवाल का जस्ट एक हल्का सा वो इशारा देना है, उसके हेडिंग देनी है, उसका उन्वान देना है कि ये है। टीचर को खुद ही पता लग जाएगा सवाल नंबर 1 हिजरत नबवी, और इसका बच्चा जवाब दे रहा है। तो इस मामले में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं, पूरा एतमाद हो जाएं कि आप लोगों को इस हवाले से कोई मसला नहीं दरपेश होगा। टीचर को पता होता है, जो टीचर पेपर चेक कर रहा होता है उसको भी आइडिया होता है कि कौन से सवाल आए हुए हैं, लिहाजा वो नंबर कटने की आप लोग बिल्कुल ना समझें, क्योंकि टीचरों के दिल जो होते हैं वो खुले होते हैं, वो इस मामले में नहीं नोटिस कर रहे होते। वो सिर्फ आपने उनको इशारा देना है कि ये हिजरत नबी, ये सवाल है, सवाल नंबर 1, ठीक है। अब पहला सवाल है हिजरत नबवी से क्या मुराद है। तो इसमें है कि मक्के के लोगों को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक दी तो कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म व सितम शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीने रवाना हो गए, जो कि हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाती है। अल्लाह के हुक्म से एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। आपने मशकी सवालात के जवाब भी अपनी तरफ से ना बढ़ाने हैं ना कम करने हैं, जो पूछा जाए उसका जवाब दें, ठीक है। आसमान का कलर क्या है? नीला, बस इसके अलावा कोई नहीं बताना। नीला है, रात के वक्त सुर्ख हो जाता है, येलो येलो भी हो जाता है, इससे कोई सरोकार नहीं होता। टीचर को आपने टू द पॉइंट आंसर करना है, ठीक है। सवाल नंबर 2, हिजरत का साल नबूवत। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल हिजरत फरमाई, ठीक है। सवाल नंबर 3 है हजरत अमीर यानी हजरत अमीर रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन सी शख्सियत मुराद है। तो हमने जस्ट लिखना है हजरत अमीर। हजरत अमीर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुराद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। जनाब अमीर लकब इस्तेमाल हुआ ना। सवाल नंबर 4 है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाओ, सुबह अमानतें वापस करके वापस चले आना, यहाँ पे चले आना। तो ये उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को पैगाम दिया। इसको थोड़ा सा आप मजीद भी फैला सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली से कि मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाओ और सुबह सबकी अमानतें वापस करके आ जाना। अगला सवाल है हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन थी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, हज़रत अस्मा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है वो बड़ी साहबजादी थी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी बड़ी साहबजादी थी जो खाना लेके आती थी। सवाल नंबर 6 है कि गिरफ्तारी पर इनाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गिरफ्तारी पर कुफार ने एक खून बहा इनाम मुकर्रर किया। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, लेकिन 100 ऊँट, एक खून बहा जो है वो 100 ऊँट के बराबर होता है। तो आप लोगों ने इसको भी अच्छे तरीके से लिखना है। और इसी तरह ये देखें आपके 2-2 नंबर्स आते रहेंगे, कोई चीज़ कम नहीं लिखनी बस, और कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ा के नहीं लिखनी। सिराका बिन जोशम का ताइब होना जवाब। सिराका बिन जोशम इनाम की उम्मीद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रवाना हुआ, मगर घोड़े के पाँव ज़मीन में धंस गए। उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन की दरख्वास्त की
और अमन उसका जवाब मिल गया, यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन दे दिया। आप इसमें मज़ीद लिख सकते हैं कि आमिर बिन फ़हीरा ने चमड़े के टुकड़े पर उसको अमन की तहरीर लिख दी और वो वापस चला गया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर और इस तरह हिजरत नबी पर लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको फिर भी इसमें से कोई ऐसा जो टॉपिक आपको मज़ीद चाहिए हो कि सर इस पर मुझे बता दें, तो आप मुझे जो है उसमें आप बता सकते हैं, कमेंट्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको वर्किंग करके उस पर मैं फिर एक लेक्चर आप लोगों के लिए बना दूंगा। और अपना ख्याल रखिए, आने वाले मज़ीद लेक्चर्स भी देखते रहिए, नहम क्लास के लिए भी और दहम क्लास के लिए भी। इंशाल्लाह जल्द मैं आपको जो है वो तमाम सिलेबस को कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।